हाजीपुर राजनारायण महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय संस्कृति की पहचान हिंदी विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर 2 हिंदी के विद्वानों को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था, जिन्होंने हिंदी विषय पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। हाजीपुर राजनारायण महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय संस्कृति की पहचान हिंदी विषय पर रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा एवं दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व विभागीय अध्यक्ष शरदेंदु कुमार मौजूद थे। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि कुमार सिन्हा ने हिंदी की अपेक्षा और इसके लिए दोहरी नीति पर बोलते हुए हिंदी के उत्थान के लिए कई सुझाव भी दिए। और उन प्रश्नों को यहाँ पर रखने का मेरा उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि मैं हिंदी के विरोध में हूँ, क्योंकि मैं आंग्ल भाषा का अध्यापक हूँ और उसमें मेरी रुचि है, मगर मेरे कैरियर की शुरुआत हिंदी अनुवादक के रूप में हुई थी आकाशवाणी दिल्ली में, और मैं लगभग 3 साल तक आकाशवाणी हिंदी के हिंदी प्रकोष्ठ में अनुवादक के रूप में काम कर चुका हूँ। मुझे हिंदी से लगाव कितना है ये सभी जानते हैं, मगर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हिंदी आज भी उपेक्षित है इस देश में। और बहुत सहर्ष हम हमेशा गोष्ठी करके बैठक करके हिंदी बचाओ अंग्रेजी भगाओ वगैरह वगैरह का नारा देते रहते हैं, मगर सत्य तो यही है कि इंग्लिश टीचिंग जो है वो एक आवश्यक अनिवार्य तत्व बनकर हमारे पूरे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। और अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को, किसी भी नेता को उनके साथ अगर आत्मीयता से पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को क्या चाहेंगे शिक्षा दिलवाना, इंग्लिश मीडियम से कि हिंदी मीडियम से, तो आंसर होगा इंग्लिश मीडियम से। और आप पता कर लें, शायद ही इस देश में कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्तित्व का स्वामी है जिसके घर में इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन नहीं हो रहा है बच्चों का। जितनी अच्छी किताबें हैं हायर एजुकेशन की, खासकर आप देखेंगे मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, ये 3 विधा जो है जिसमें कि नौकरियां काफ़ी अधिक हैं और विदेशों में भी इसमें काफ़ी अधिक नौकरी मिलती है, ये तीनों विषयों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से ही पॉसिबल है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हैं। इसके पश्चात कुछ और भी प्रश्न हैं, विशेषकर मैं अपने मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर, कि आज की परिस्थिति में जब पूरे विश्व में हम विच्छंदवाद और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, तब हम किसी विशेष भाषा विशेष, क्योंकि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, भाषा के साथ संस्कृति भी बहुत ही आत्मीयता से जुड़ जाती है और संस्कृति के तत्पश्चात व्यक्तित्व भी आ जाता है। तो क्या हम हिंदी को पूरे देश पर लागू करने या लादने का प्रयत्न करते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, और विविधता का मतलब है भाषा की विविधता, धर्म की विविधता, संप्रदाय की विविधता, सोच की विविधता। इन विविधताओं में हम कैसे एक राष्ट्रीय भाषा की नीति को लागू कर पाएंगे,